Hello Bachus, I am Namra Rajpura and today we are going to do questions on polynomial. ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है एंड हम लोग ने जब लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था उसका आंसर 39 आया, ठीक है। तो वहाँ पे गलती एक हुई थी कि वो +39 नहीं, वो -39 है। लास्ट में हमारे से एक गलती हो गई थी, ठीक है। तो साइन चेंज हो था, माइनस होना चाहिए था, तो प्लस हो गया। So small correction, so please do it. Okay, then let's start with today's session. So starting with the first question, which is हमारे पास दो zeros है, polynomial with zeros -3 and 4. Quadratic polynomial to specify. तो इनको पता है कि zeros का जो एडिशन है which is alpha plus beta is equal to -b by a and alpha beta जो है that is equal to c by a. सही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे पास, उसको मैं कह देता हूँ s, सम का s, SUM सम जो होता है हमारा उसका s एंड प्रोडक्ट का इसको p कह देंगे, अल्फा बीटा को, ठीक है। तो x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 x प्लस अल्फा बीटा माइनस 12 क्यों -12 -3 4 -12 एंड -3 + 4 = 1। इस वजह से यहाँ पे 1 आया एंड यहाँ पे -1 आया। इक्वेशन हो गई मेरी x² माइनस 1x माइनस 12, ठीक है। अब कई बार आपके एग्जाम में अगर जो ये MCQ के फॉर्म में आता है तो आपको इस ऑप्शन देख के आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है, लेट्स से डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ मैं इसको, तो इसको मैं बोल सकता हूँ x² by 2 माइनस x by 2 माइनस 6, ठीक है। और लिख लो तो अब अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if zeros of quadratic polynomial x² plus a plus 1 into x प्लस b एक इक्वेशन है एंड इसके जो जीरोस है दैट इज 2 and -3। इक्वेशन क्या है मेरे पास x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। जीरोस आर 2 and -3, ठीक है। तो हमें पता है अगर जो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर जो ये इसके जीरोस है, ठीक है, तो अगर जो मैं ये जीरो इधर पुट करता हूँ, ये जो नंबर है वैल्यू है मेरे पास 2 की, ये अगर जो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है
एंड जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो भी 0 हो जाएगी। तो पुट करते हैं हम लोग 2 को, और -3 जो है वो आप पुट करोगे, एंड देन यू हैव टू सॉल्व 2 इक्वेशंस टुगेदर, एंड उसके बाद आपको a एंड b मिल जाएगा। सो इसका आंसर आएगा x², x के जगह पे क्या डालेंगे 2 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, क्योंकि दिस इज 0 ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, ये 2 और ये 4 को ऐड किया मैंने तो 6 हो गया, एंड उस 6 को मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ पे 0 है तो वो माइनस हो गया, इसीलिए इसको हम लोग को मिल गया 2a प्लस b इक्वल्स टू -6। इन द सेम वे जब आप लोग -3 पुट करके सॉल्व करोगे 2 के जगह पे, x के जगह पे, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट इक्वेशन वुड बी, चलो सॉल्व कर ही देते हैं, वुड बी 9 प्लस -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 9 minus 3 equals to 6 minus 3a plus b equals to 0, b minus 3a equals to -6 दिख रहा है। रुको, जो इक्वेशन आ रही है मेरे पास वो आ रही है b minus 3a equals to -6। ठीक है, मैंने ये सॉल्व किया तब मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब मेरे पास ये इक्वेशन आई है तो मैं इन दोनों को जब सॉल्व करता हूँ, लेट्स से हम लोगों ने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर तो ये b कट जाएगा, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट हो गया, तो यहाँ पे ऐड होके 5a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0। चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन है दैट a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ भी रहा है a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो 5 है इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो फिर हो गया a इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके सुनना, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स which can be obtained if we have two zeros, okay, which are -2 and 5। फिर से एक बार बोलता हूँ, the number of polynomials having zeros -2 and 5। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो? चलो लेट्स सी, -2 and 5, दो जीरोस हैं, तो इसमें से मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ ना। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी मेरी इसकी, -2 प्लस 5 प्लस b का जो है वो आ जाएगा -2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3, राइट। तो ये 3 हो गया, एंड अल्फा बीटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा -2
10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, राइट। ये एक इक्वेशन है, मैं अभी इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, हाफ, इसको मैंने हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/5 कर दिया, तो फिर मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है दैट इज फ्रॉम द ऑप्शंस आई विल गिव यू, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी is more than 3। ठीक है, क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा मोर देन 3। अभी हम लोग देख लिया कि इसमें कुछ अगर जो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, बट जीरोस चेंज नहीं होगी। एंड अगर जो मैं कुछ ऐड करूँगा तो इक्वेशन भी चेंज होगी एंड जीरोस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसके जो जीरोस हैं वो दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों इक्वल हो गए, या कैसे हो गए। तो मैं इसमें एक लॉजिक यूज करूंगा ये कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई which will be equal to minus 99 एंड अल्फा बीटा जो है वो होता है c बाई ए which is equals to 127। 127 पॉजिटिव है, राइट, ये यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है। तो अब आप ही मुझे बताओ, अगर जो मेरे पास एक जीरो पॉजिटिव होगा एंड एक जीरो नेगेटिव होगा तो फिर तो ये नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर जो मेरे पास एक जीरो पॉजिटिव, दोनों भी जीरोस पॉजिटिव हो गए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे तो पॉजिटिव है मेरे पास, बट यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब मेरे पास दोनों जीरोस नेगेटिव हो, मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तब ये नेगेटिव भी होगा एंड ये पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस ऑलवेज। ठीक है, गेट इट? चलो, ये एक और सवाल खत्म हो गया। आप लोगों को पता है हम लोग जो भी अभी सवाल कर रहे हैं वो एग्जाम्पलर्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पे वेयर के कैन नॉट बी इक्वल टू 0, के 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम लोग जो ऑप्शंस है वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास, कैन नॉट both be 0, D cannot, सॉरी 0 नहीं है, माय बैड,
कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव हो या ना हो, यू बी पॉजिटिव अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर रिजल्ट। ओके, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, उनको नेगेटिव होना है तो होने दो, तुम मत हो ना। सी क्या है? आर ऑलवेज अनइक्वल एंड डी आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन पढ़ लो एक बार। हम लोगों को इसके जीरोस पे बात करनी है। जीरोस। ओके, चलो अब देखते हैं इसका क्या उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है मेरे पास वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमेशा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस के। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है मेरे पास के। के को आया, के नहीं होता, माइनस सी बाई ए होता है। और इस केस में माइनस सी बाई ए क्या है, के है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस अल्फा बीटा है, राइट? सही है। अब अगर मैं ये माइनस अल्फा बीटा को इस साइड ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, राइट? ओके, नाउ क्या हो, अल्फा बीटा प्लस ए जो था माइनस के जो था, ठीक है, एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है, अल्फा बीटा अगर जो इस साइड आ जाता है, ठीक है, ये वाला अल्फा बीटा इस साइड आ गया, तो क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सही है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज है, ठीक है, अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो क्या वो 0 हो सकता है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इफ दोनों भी वैल्यूज मेरे पास नेगेटिव है तो क्या वो 0 हो सकता है? सोचो। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, मेरे पास अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका सम कभी 0 नहीं आ सकता, राइट? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये नेगेटिव है, उसके लिए मेरे को या तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए या फिर ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव है मेरे पास, तो ये दोनों भी नेगेटिव होने चाहिए, राइट? ऑब्वियस है, ये दोनों नेगेटिव होंगे, अभी यहाँ पे ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा, बट पता थोड़ी ना क्या काम करता है,
जनरल चीज़ ये मान लेता है कि ये पूरी जो टर्म अल्फा जो है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड ये भी अगर जो मेरे पास पॉजिटिव होगा ना तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव है। तो ये जब ऐड होगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, है। बट मैं कब बोल सकता हूँ कि ये जो चीज है, अब मैं आपको इसके अलग अलग केसेस एक बार समझा देता हूँ। तो लेट्स से अल्फा इज नेगेटिव, बीटा इज पॉजिटिव, तो फिर अल्फा प्लस बीटा जो है वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। लेट्स से अगर जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा होगा, नेगेटिव की जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा पॉजिटिव की टर्म से, तो फिर अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा, ओके। बट इफ बीटा बड़ा है एंड अल्फा छोटा है तो पॉजिटिव होगा अल्फा प्लस बीटा, एंड इस केस में अल्फा बीटा जो है that will always be negative, and जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर ये चीज नेगेटिव होगी, ये चीज जो है वो पॉजिटिव होगी। इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये दोनों तो मेरे पास नेगेटिव है बट ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये तो कट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये जो टर्म है अल्फा और बीटा जो कि जीरोज है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू अस, वो हमेशा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो अल्फा एंड बीटा cannot be positive, ठीक है, समझा? Now, coming to the next question, okay, if zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0 and equal, question क्या है? ax square plus bx plus c, where c is not equal to 0, ठीक है? Then A, C and A have opposite sign. B, C and B have opposite signs. C क्या है ऑप्शन? A have same signs, and option B, C and B have sign, ठीक है? चलो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है?
चलो जो सवाल है उसको समझते हैं। हमें बात करनी है CAB के साइन की, ठीक है? तो क्या लगता है क्या होगा? क्या है? चलो हमारे पास ये क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें एक चीज़ यूज होती है विच इज यूज ऑफ डी। ये डी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जीरोस निकालने के लिए एक चीज़ आप यूज करते हैं, दैट इज समथिंग बट डी। डी कैसे क्या होता है? डी इज बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है? हमें बोला सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, एंड हमारे पास एक पॉलीनॉमियल है, ठीक है? लेट्स से बी नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट ए जो है एंड सी जो है वो अगर दोनों सेम साइन के हो तो फिर वो क्या ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, राइट? ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखी है, उसमें बोला है कि इसके जो रूट्स हैं, लाइक इसके जो जीरोस हैं दोनों इक्वल होते हैं। तो उसकी जो कंडीशन है दोनों रूट्स के इक्वल होने की, दैट इज कि ये जो है क्वेश्चन, ये जो मेरे पास है वैल्यू इक्वेशन, ये इक्वल टू जीरो होना तब होता है। तो फिर बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, तो अब ये ए सी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये b का स्क्वायर है एंड स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो उस वजह से a एंड c का साइन सेम होगा। सो यू कैन से a एंड c have same sign, have same signs, ठीक है? चल इसको रिप्लेस करेंगे एंड आगे। तो ना अगला सवाल, if one of the zeros of quadratic polynomial, ठीक है, सुनना, if one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then बताओ क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो है has no linear term and the constant term is negative, has no linear term and the constant term is positive, have a linear term but the constant term is negative, have a linear term but constant term is positive। ओके, बताओ इसका सिंपल सवाल आंसर ये है कि जो लीनियर टर्म है वो नहीं रहेगी क्योंकि लीनियर टर्म इज इन टर्म ऑफ x, ठीक है? तो x वाली जो टर्म जो होती है दैट उसके लिए अल्फा प्लस बीटा होता है एंड हमने सवाल में दे रखा है कि अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बीटा। तो अब
कि अगर नेगेटिव ऑफ बीटा है तो दोनों का एडिशन जो होगा वो तो मेरे पास जीरो हो जाएगा ना। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर प्लस सीधा कांस्टेंट की टर्म आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। इसकी साइन क्या होगी? इसकी साइन होगी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी इसकी साइन? एनी आइडिया? तो बस एक टर्म पॉजिटिव होगी तो दूसरी टर्म नेगेटिव होगी एंड नेगेटिव पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, श्योर। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ हमारे एमसीक्यू का लास्ट सवाल है ये। इट्स एन ग्राफिकल क्वेश्चन। ओके, मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। द क्वेश्चन इज ग्राफ आप लोग देख लो, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इज नहीं है, इज तो है बट इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर जो आप ये नॉट जो यहाँ पे लिखा है, जो नॉट लिखा है ना, वो नॉट को अगर जो तुम भूल गए सवाल गलत हो जाएगा। क्या लगता है कौन सा वाला नहीं है इसमें से? तो द क्लियर आंसर इज डी। एंड इसको हम लोगों ने थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्यों डी। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ आई थिंक कि हम लोगों को कुछ जो सवाल है वो अगले लेक्चर में रखेंगे एंड वो एक दो दिन में मिल जाएगा आपको अगला लेक्चर, क्योंकि हर एक लेक्चर में एक ही लेक्चर में अगर सारे सवाल कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, बिकॉज लेक्चर स्पैन बड़ा होता है तो फिर बच्चे का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, तो इसके अलावा के जो क्वेश्चंस हैं वो जो मुझे ऐसा लगता होगा कि आप कर पाओगे वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूँगा। बाकी के सवाल मैं अपन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स एंड द सेशन एंड as usual, once a student, always a student. So stay tuned and stay learning.